होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका प्रोग्राम, मतलब कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सबसे पहले शुरू होगा आज का विचार। आज का विचार कहता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 8वां दिन होता है आपका परिवार। जब तक 8वां दिन ठीक ना हो तब तक सप्ताह के बाकी 7 दिनों का कोई अर्थ नहीं है। बात बहुत सिंपल है दोस्तों, आपका परिवार आपका पहला और आखिरी दिन होना चाहिए। मतलब पहले आप उस दिन को ठीक कीजिए, बाकी के दिन आप अपने आप ठीक कर लेंगे। अपने परिवार को वक्त देना, मोहब्बत देना और आदर करना, ये हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये था आज का विचार। अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर। और दिल की बात में आज मैं आपसे करने वाला हूँ कि हमारे देश यानी कि भारत देश के 5 ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ श्रद्धालुओं की लगी रहती है भारी भीड़। जाने क्या है मान्यता, मैं आज आपको बताने वाला हूँ हमारे भारत में ऐसे 5 धार्मिक स्थल कौन से हैं जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ पर काफी भीड़ रहती है और उस जगह की कोई अपनी खास मान्यता भी है। भारत में ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों की भरमार है। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं जहाँ हमेशा हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। हजारों सालों से अनेक धर्म और जातियों को समेटकर भारत आस्था और संस्कृति की खूबसूरत इबारत लिखता रहा है। पूरे विश्व में भारत की संस्कृति और धर्म की अपनी अलग ही पहचान है। भारत में ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों की भरमार है। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं जहां हमेशा सैकड़ों मील दूरी का सफर तय करके हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। हर स्थल का अपना अपना इतिहास और धार्मिक महत्व है। तो आज मैं आपको भारत के 5 मुख्य धार्मिक स्थलों और उनकी मान्यताओं के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले माता वैष्णो देवी, जम्मू। हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में कटरा की पहाड़ियों में स्थित है। यह मंदिर देवी आदिशक्ति को समर्पित है। यह मंदिर माँ दुर्गा पर आस्था और श्रद्धा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मान्यता है कि देवी वैष्णो वहां पर अपनी एक गुफा में आकर छिपी थीं और उन्होंने एक राक्षस का वध किया था। वैष्णो देवी मंदिर का मुख्य आकर्षण गुफा में रखे 3 पिंड हैं। नंबर 2, वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति। भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर भी है, जहां भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता यह है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमाला के पास स्थित स्वामी पुष्पकर्णी सरोवर के किनारे निवास किया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने के बाद व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई। मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश विराजमान हैं। सिद्धि विनायक गणपति मंदिर भारत में सबसे अधिक दान पाने वाले मंदिरों में से एक है। यह मंदिर उन गणेश मंदिरों में से एक है जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। सिद्धि विनायक भगवान गणेश का सबसे लोकप्रिय रूप है। कहा जाता है कि सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। नंबर 4, साईं बाबा मंदिर, शिरडी। शिरडी का साईं बाबा मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है। साईं बाबा मंदिर में दुनिया भर के श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। साईं बाबा हिंदू और मुस्लिमों की आस्था के प्रतीक कहे जाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि शिरडी का मंदिर साईं बाबा का समाधि स्थल है। बाबा ने यहाँ आखिरी दिनों में समाधि ली थी और यहीं पर वो चिर निद्रा में लीन हो गए थे। कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ लोग मुसलमान होने की बात करते हैं, मगर असली बात तो ये है कि इंसान अपने मन में जिस श्रद्धा से उन्हें देखना चाहते हैं उन्हें देखते हैं। नंबर 5, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। ओडिशा राज्य में तटवर्ती शहर पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक माना जाता है। हर साल जून महीने में होने वाला इस मंदिर का रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों लोग पहुंचते हैं। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थल भारत के जो विश्व प्रसिद्ध हैं और यहाँ हर साल लाखों करोड़ों संख्या में लोग आते हैं और दर्शन करके अपनी मन की शांति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये थी दिल की बात और अब हम रुख करने वाले हैं कहानी की ओर। लेकिन उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सभी राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुख करते हैं कहानी की ओर और कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान साधु। एक बड़ा सा राजमहल था जिसके द्वार पर एक साधु आया और वो साधु द्वारपाल से आकर कहने लगा कि अंदर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई उनसे मिलने आया है। द्वारपाल सोचने लग गया कि ये साधु के भेष में राजा से कौन मिलने आया है जो राजा को अपना भाई बता रहा है। फिर द्वारपाल ने समझा कि क्या पता कोई दूर का रिश्तेदार हो जिसने संन्यास ले लिया हो। द्वारपाल ने अंदर जाकर सूचना दी, जिसके बाद राजा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि साधु को अंदर भेज दो। साधु ने पूछा, कैसे हो भैया? राजा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? साधु ने राजा को कहा, मैं जिस महल में रहता हूँ वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। यहाँ तक कि मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए। ये सब सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। पर साधु ने कहा, 10 सोने के सिक्के तो कम है। यह सुनकर राजा ने कहा कि अभी तो इतना ही है, तुम इससे काम चलाओ। इसके बाद साधु वहां से चला गया। साधु को देखकर मंत्रियों के मन में भी कई सवाल उठे। उन्होंने राजा से कहा कि जितना हमें पता है आपका तो कोई भाई नहीं है, तो आपने उस साधु को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने जवाब देते हुए कहा, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई बोला। राजा ने समझाते हुए कहा कि जर्जर महल से उसका मतलब उसका बूढ़ा शरीर था, 32 नौकर से उसका मतलब 32 दांत थे। समंदर के बहाने उसने मुझे उलझा दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं मात्र उसे 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए राजा ने ऐलान किया कि मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का आकलन नहीं होता। कोई इंसान देखने में भले आपको अजीब लगे कि यार ये फटे पुराने कपड़े पहना हुआ, पता नहीं ये कैसा होगा, मगर उसके दिमाग में कितनी बुद्धिमानी भरी है, इस बात का आकलन आप उसके रंग रूप से नहीं लगा सकते, उसके हाव भाव, उसके वेशभूषा से आप नहीं लगा सकते। इसीलिए हमें हमेशा अपने इस आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, अब वक्त तो चला है कि मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं और फिर शो की समाप्ति और मैं इजाजत ले लूंगा। आज का रोचक तथ्य कहता है दोस्तों, ये जितने भी फास्ट फूड और रेस्टोरेंट होते हैं, ये अपने मार्केटिंग के लिए, अपनी ब्रांडिंग में लाल, नारंगी और पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह रंग व्यक्ति की भूख बढ़ाता है। हमारे दिमाग, जो हम देखते हैं उस रंग को, और हमारे दिमाग में जो मैसेज जाता है वो होता है खाने पीने का मैसेज। तो इस बात को अब से याद रखिएगा कि आप जो बड़े बड़े देखते हैं ना होर्डिंग्स पे, और बड़े बड़े चीजों के, बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े फूड आइटम्स के नाम, वो इस कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इससे आप और लुभावित होते हैं उसके प्रति। तो बस
याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम से कि फास्ट फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी खाना है। दोस्तों, मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.